जय श्री राम। हमारे धर्म शास्त्र में व्रत उपवास के बारे में बहुत विधि बताई गई है और जितनी विधि बताई गई है उससे ज़्यादा लोगों में भ्रम आ जाता है। अभी एकादशी व्रत आया था, बड़े सारे लोगों को भ्रम हुआ कि एकादशी व्रत के दिन का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए या फिर प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ कहा गया है कि व्यक्ति अगर ना सके व्रत करने के लिए तो उसकी क्या विधि होती है। बहुत सारे प्रश्न हैं उपवास को लेकर, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। आज मैं आपको बताऊंगा शास्त्र प्रमाण के साथ में कि कौन सा वचन सही है और कौन सा वचन गलत होता है। तो सबसे पहले एकादशी व्रत के बारे में कहा गया है कि एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। कोई व्यक्ति कहता है कि जिनके पति जीवित हैं उनको नहीं करना चाहिए, तो कोई कहते हैं कि नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें भ्रम की बातें। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सभी सांसारिक लोगों को इस व्रत को मानना चाहिए। कहा भी गया है कि जो भी एकादशी के दिन अन्न को खाता है वह मलमूत्र को खाने के बराबर पाप को भोगता है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो ब्राह्मण भी यदि एकादशी के दिन अन्न को खाता है तो वह मान लीजिए पाप को ही खाता है। तो स्पष्ट लेख है कि एकादशी के दिन अन्न किसी को नहीं खाना चाहिए। साथ ही विशेष दिन कहा गया है कि जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, यदि कोई अन्न खाता है तो उसका पाप 2 गुना लगता है। तो इसीलिए इन दिनों में अन्न विशेषकर नहीं खाना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अभी कुछ समय आया कि कुछ लोग उपवास नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपवास ना रख पाए पूर्ण, तो उसे फल मूल और जल लेकर के उपवास को करना चाहिए। ये शास्त्र का वचन है। कहा गया है अगर आप ना रख पाए तो उसे इस विधि से करना चाहिए। और कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके उसके शरीर को रोग है या कोई समस्या है और अगर वो फल मूल जल ना ले और अगर उसके शरीर को कोई प्रकार की मृत्यु लग जाए या शरीर को कष्ट हो जाए तो इसे आत्महत्या के बराबर पाप कहा गया है। देखिए स्पष्ट लेख है शास्त्र में। कुछ लोग जो है हठ में जो है इस व्रत को करके उसके बाद फल नहीं लेना है, जल नहीं लेना, मूल नहीं लेना है, और अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कहा गया है कि उसे आत्महत्या के पाप को भोगना पड़ता है। तो जानबूझ करके व्यक्ति को ऐसे जो है हठ नहीं करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का रोग है, कष्ट बहुत है, तो फल मूल जल लेकर के किया जा सकता है। कहा गया है एक और विशेष बात भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के बारे में और एक बार हविष्य अन्न खाने के बारे में। हविष्य अन्न का मतलब होता है व्रत में जो खाया जा सकता है। कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दिन में एक बार हविष्य अन्न खाता है जो कि व्रत करने में समर्थ नहीं है, तो उसको भी जो है व्रत का पूरा फल मिलता है। देखिए स्पष्ट लेख है, हविष्य अन्न खाने से एक बार दिन में भी व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही में कहा गया है कि व्रत के समय में भगवान श्री विष्णु के प्रसाद को कोई खाता है तो भी उसका व्रत भंग नहीं होता, उसको अन्न खाने का पाप नहीं लगता है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्ति भगवान के प्रसाद को खा सकता है और भगवान के पूजा के प्रसाद को जरूर लेना चाहिए। तो बड़े सारे लोगों के मन में भ्रम होता है कि भगवान को जो है एकादशी के दिन हवन करें तो चावल से हवन नहीं करना चाहिए। ये भी गलत बात है। एकादशी के दिन भगवान को जो है आप हवन अन्न के द्वारा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो भगवान को यह उपवास भी विधि से करना चाहिए। ना हो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के मैंने शास्त्र के वचन बताए हैं, उनको भी स्वीकार करके उसके बाद आप इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हैं। सभी को करना चाहिए। जय श्री राम।